दोस्तों, आज का हमारा मौजू है खुदा की ज़ात पर एतकाद और यकीन, और इसके ज़रिए इंसान को कैसे अलूम मिलते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी कायनात जैसी बेबहा कहकशाएँ बनाई हैं। इस पूरी कायनात में हज़ारों कहकशाएँ हैं, और ऐसी कहकशाएँ भी हैं जिनका इंसान को अभी तक इल्म ही नहीं है, और ना वो अभी तक हासिल कर सका है। आगे आगे भी वो हासिल कर पाए या ना कर पाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यकीन और एतकाद की बात है तो दोस्तों, इंसान को खुदा ने दिमाग दिया है, और दिमाग में उसने सोचें दी हैं। हम देखते हैं कि जब ये दुनिया बनी तो कहा जाता है कि ये ज़मीन जो है सूरज का एक टुकड़ा है जो अलग हुआ किसी सियारे के करीब से गुजरने से। तो ये सूरज जो है इसका मंबा है, लेकिन सूरज आग है। फिर हज़ारों साल तक इस पे ज़मीन के ऊपर बारिशें होती रहीं। तो उसके बाद ये एक ऐसा माहौल बना फ़िज़ा का जब इस पे जानदार चीज़ें पैदा हुई हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सारी तख्लीक की है। सूरज जो है ये शुरू से है और क़यामत तक ये रहेगा। सूरज ये आपको हरारत देता है। बदन के इंसानी के लिए अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के लिए इसकी शुआओं को रखा है। ये हमें ज़िंदगी अता करता है, यानी इसको वसीला बनाया गया है। करने वाली ज़ात खुदा की है। इसी तरीके से इंसान को सोचें अता की गई हैं जिससे वो अपने सारे मामूलात ज़िंदगी जो है वो अदा करता है। कहते हैं, ये नज़रिया है कि इंसान जो है वो बंदर से निकला है, और उसकी जूं जूं तरवीज होती गई है वो मॉडरेट हालत में आता गया है। बहसीत मुसलमान हमारा अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं और इब्ने आदम हैं, और उसके साथ साथ एक रजील जो है शैतान मलऊन, उसको भी पैदा किया गया है। वो हमारा सरी दुश्मन है। उसको खुदा ने ऐसी ताकतें दी हैं कि जिसके ऊपर वो हमें तंग करेगा। उसने कहा है खुदा से कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन खुदा ने ये कहा है कि जो मेरे बंदे हैं उस पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, तहजीब व तमद्दन के अरूज ज़वाल को आप देखें, इंसान शुरू से ही ये कोशिश करता आ रहा है कि वो पुराने अदवार से ही वो मजबूत किले बनाए, बड़े बड़े घर बनाए, तरक्की करे। उसके ऊपर आप मुख्तलिफ अदवार देखें। रोमन हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े किले बनाए। उसके बाद मिस्र वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अहराम बनाए, आज भी अजायबात में शुमार होते हैं। लेकिन इसको बनाया किसने? इंसानों ने बनाया ना। वो कैसे बनाया? आखिर उनकी सोचों का कोई तो मंबा है ना। और अगर उनकी सोचों का कोई मरकज़ है तो फिर उसको हैंडल कौन कर रहा है? उसको वो सोचें अता कौन कर रहा है? कहाँ से आती हैं वो सोचें? एलोन मस्क कहता है कि जनाब, आर्टिफिशियल हम इन चीज़ों के ऊपर इतनी तरक्की करते जा रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि इंसान की बजाय इस दुनिया में सिर्फ रोबोट रह जाएंगे। अगर हमने इस हालात का मुकाबला ना किया तो इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रोबोट रह जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं आइंस्टाइन, उसका दिमाग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग था, और वो 10 से 11% यूज़ करता था। तो अभी भी 90% पड़ा है, और इसको यूज़ किसने कराना है? खुदा ने। और जब वो तौफीक देगा तभी आप यूज़ करेंगे, और जब वो वक्त आएगा तभी आप कर सकते हैं। लेकिन शैतान जो है वो इंसान के दिमाग में वसवसे डालता है, उसको अच्छाई की तरफ नहीं जाने देता। ये ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने इसमें इंसान को दो चीज़ें अता की हैं, एक बुराई और एक अच्छाई। अच्छाई से इंसान को सुकून मिलता है। इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, अपनी सोचें इस्तेमाल करता है। उसने इस दुनिया में बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की कि वो समझता है कि शायद इससे ज़्यादा और नहीं है। और लेकिन जिनके पास पैसा है वो समझते हैं कि इससे भी आगे है। आज दुनिया में साइंटिस्ट जो हैं वो देखें आप, चाँद से आगे निकल रहे हैं। कंप्यूटर बनाया, अपने दिमाग जैसा दिमाग बनाया, उससे काम ले रहे हैं। कंप्यूटर के बाद उन्होंने ये देखा कि अब पैसा है, पैसे से ही क्यों कहते हैं कि साइंस एक मुर्दा चीज़ है, उसमें जो हरकत है वो पैसा पैदा करता है। जिन कौमों के पास पैसा है वो मज़ीद तरक्की कर रहे हैं, सुपर सॉफ्ट कंप्यूटर बना रहे हैं, उनकी मदद से सियारे बन रहे हैं, सैटेलाइट बन रहे हैं, तरक्कियाँ हो रही। लेकिन इंसान इन्हीं तरक्कियों की बदौलत एक दिन उन्हीं के ज़रिए अपनी क़यामत को बर्पा करेगा। इंसान अपनी सोचों के महवर में अगर अच्छाई रखता है तो वो उससे बहुत फ़ायदे लेता है, क्योंकि ये इंसानों के मिल के रहने की जगह है। यहाँ पे आपको गलत, बद और सही का फ़र्क बताया गया है। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं
वो जहानत उनको कौन देता है? वो खुदा देता है। जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं वो कहते हैं कि कोई तो है जो इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। तो वो कौन है? आखिर कोई भी चीज़ में बाद में आप ये देखें कि हर इंसान जो है वो मांगता किससे? कोई गॉड कह के मांगता है, कोई भगवान कह के मांगता है, कोई खुदा कह के मांगता है। फिर पैसे के ज़ोर पे रोबोट बना लिए, रोबोटों से अजीब काम ले रहे हैं, सारे काम 100% होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा है, शैतान उनको गलत रास्ते पे चलाता है। शुरू से ही इंसान फतह करने का ये बहुत ज़्यादा शायक रहा है, उसको बहुत शौक़ रहा है कि वो पूरी दुनिया को फतह करे, हर चीज़ उसके ज़ेरे असर हो। ऐसी तहज़ीबें गुजरी हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े अजायबात किए हैं। कई सिविलाइज कौमें हैं वो आईं और तबाह हो गईं। आखिर उनके अरूज ज़वाल के पीछे कहानी क्या है? उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो दुनिया है ये तो हज़ारों सालों क्या करोड़ों सालों से बनी हुई है, और इसके अंदर क्या होता आ रहा है किसी को नहीं पता। जहाँ तक इंसान अब फॉसल के ऊपर जब रिसर्च करता है तो उसको डायनासोर मिलते हैं, उसको वॉरियर मिलते हैं, बड़े बड़े अजीब लोगों की जंगो जदल की बातें तारीख जो है वो पेश करता है। और उसके साथ जब तकब्बर आता है तो वो तबाहियाँ बर्बादियाँ भी खुद ही करता है, अपने जैसे ही इंसानों को मारता है। क्यों मारता है? ये शैतानी वसवसे होते हैं जो उसको ये बताते हैं कि ताकत ताकत फ़िरौनियत। फ़िरौन क्या था? उसने भी तो खुदाई दावा किया, लेकिन एक आम इंसान हो के वो दावे कर रहा है तो किस बिहाफ पे कर रहा है? इस बिहाफ पे ना कि उसके पास पैसा है, वसाइल हैं। उसका इत्काद और यकीन खुदा पे नहीं था, तो उसने फ़िरौनियत का दावा किया। आजकल हमारी जो सुपर पावर हैं वो एटमी धमाके कर रही हैं, मुल्कों को उड़ा रहे हैं, कोई है फ़र्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि उनकी पावर है, उनसे लोग डरें, उनको सिविलाइज भी कहें और उनसे लगें, वो जिसको चाहे मारें, जिसको चाहे ना मारें। यानी ये सोचें हैं जो इंसान को ये बताती हैं कि तू क्या है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरी सोचों का भी कोई मालिक है। जब इंसान इकट्ठे रहते हैं, तहज़ीब व तमद्दन के साथ रहते हैं, तो वो तरक्की करते हैं, खुशहाली आती है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं। ये अखलाकियात है। हर कोई, हर मज़हब अखलाकियात का दर्स देता है। लेकिन जब हम अपने तकब्बर में, अपने वहम में इतना आगे चले जाते हैं, वही पुराना दौर फिर सामने आ जाता है। आज के कहते हैं कि बहुत सिविलाइज हो चुके हैं, बहुत जदीदियत आ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम आज भी उन्हीं गारों के दौर में रह रहे हैं। इंसान जब परेशान होता है उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वो हर मज़हब का बंदा अपने अपने हिसाब से खुदा को पुकारता है। कोई तो है ना जिसको वो पुकारता है, और उस पुकारने के बाद उसके जब मामला हल होते हैं तो वो ये समझता है कि मैं अपनी सोचों के ऊपर मैंने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन मैं कुछ ना कर पाया। दोस्तों, हर दीन जो है, हर मज़हब है, वो अच्छाई का सबक देता है, वो इत्काद का सबक देता है। हर आदमी अपने मज़हब के हिसाब से, अपने इत्काद के हिसाब से ज़िंदा रहता है, और उसको ज़िंदा रहने का हक़ है। इंसान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, वो अपने ज़हन को वसी कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा, उसको खुदा तौफ़ीक दे रहा है। उसका यकीन और अक़ीदा उसको ये बताता है कि मैं अगर आगे कोई हरकत करूँगा तो उसमें मुझे तरक्की मिलेगी, उसमें वुसअत मिलेगी। आज का जदीद दौर है, इसमें नेटवर्क सिस्टम बहुत अजीब-अजीब आ चुके हैं, लेकिन उससे भी आगे है, इससे आगे एक जहाँ और है, उससे आगे एक जहाँ और है, और हर दीन के हिसाब से आखिर एक दिन क़यामत आनी है। साइंस ये साबित करती है कि ब्लैक होल ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है और एक दिन ये ख़त्म हो जानी है। जब ये ख़त्म हो जानी तो इससे पहले उनकी सोचें क्या हैं? वो कहते हैं किसी और सियारे में जाके रहो। जिनके पास पैसा है वो कहते हैं कि हम और सियारे में जाके रहेंगे तो हम सही सेफ रहेंगे, बकाए ये ज़मीन तबाह होती है हो जाए, कोई मसला नहीं है। ये वो सोचें हैं जो शैतान इंसान के दिल में पैदा करता है। इंसान जब परेशान होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो दोस्तों उसकी अकल कहाँ चले जाती है? घास चरने चले जाती है। फिर वो अक्लमंद क्यों नहीं रहता? उसके मामलात क्यों नहीं बन रहे होते? उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह यही है, वो अपने खुदा की ज़ात पे यकीन नहीं कर रहा होता, वो अपनी सलाहियतों पे यकीन कर रहा होता है। शैतान उसको उँगली लगाता है कि भाई तू बहुत अजीम चीज़ है, तेरे आगे कोई चीज़ नहीं है। खुदा ने इंसान को मोहब्बत का जज्बा दिया है, इसमें इतनी मोहब्बत, इतनी लताफ़त, इतना सुकून दिया है। ये जो चीज़ है ये जानवरों में है। इंसान जब अच्छाई करता है, खुश होता है, उसकी तबीयत बेहतर होती है, तो हर एक से प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करता है। उसको हर चीज़ में अच्छाई नज़र आती है। ये क्या है अच्छाई? ये क्या है मोहब्बत? ये क्या है नफ़रत? आखिर ये जज्बे भी तो खुदा ने दिए हैं ना इंसान को। इंसान
हज़ारों सालों से इस पे गौर कर रहा है। फैमिली, एक फैमिली का वजूद रब ने दिया है, उसमें हर रिश्ता है, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की सोचों का साथ देते हैं। आखिर ये सोचें किसने दी हैं? खुदा ने दी हैं ना। और ये इतनी मोहब्बत जो है, जो बच्चा है वो बड़ा होता जाता है, उसकी मोहब्बत पुख्ता होती जाती है, वो बचपन से ही मोहब्बत का शायक होता है। और जितनी फ्रीडम, आज़ादी उसको मिलती है, जितना सुकून मिलता है, उतनी खुशी मिलती है। और आखिर इंसान इस कुर्रे अर्ज़ पे जो आया है, तो वो तबाही बर्बादी के लिए तो नहीं आया। लेकिन आप देख लें कि हर जगह पे तबाही और बर्बादी है। जब इंसान को तरक्की मिलती है, उसको कामयाबी मिलती है, वो भूल जाता है अपने खुदा को। खुदा फिर याद कराने के लिए इंसानों को तूफ़ान भी आते हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, सब कुछ आता है। ये सिर्फ इसीलिए है कि खुदा की ज़ात है, उसको पहचानो, उसके आगे आप सर झुकाओ। दोस्तों, तरक्की जब मिलती है तो इंसान ऊंचाइयों की तरफ चढ़ता है, लेकिन जिनको खुदा ने तौफीक दी होती है एतकाद और यकीन की खुद की ज़ात के ऊपर, वही लोग ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं और फिर वो बर्बादी की तरफ नहीं जाते। जो लोग बर्बादी की तरफ हैं तो समझ लें वो शैतानियत जो है वो उनके ऊपर पूरी हावी है। आप अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं? आप गौर तो करें, आप क्या दे रहे हो अपनी नस्लों को? आप अपनी नस्लों को अखलाकियात देते हैं, आप उनको तरक्की के जज्बे देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये देते हैं, हर चीज़ जो है वो ये तय है कि खुदा के ऊपर एतकाद करो। अल्लाह ने अलूम दिए हैं, दिन ब दिन नए अलूम ईजाद हो रहे हैं, तो ये ईजाद क्या है? ये भी तो खुदा दे रहा है। हर चीज़ का एक वक़्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज़ का एक वक्त है। आप ये देखें, सुबह होती है, दोपहर होती है, रात होती है, एक दूसरे की तरह तब्दील क्यों नहीं होती मेरे भाइयों? तो यहीं पे मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि दोस्तों, जब इंसान पूरे यकीन और मुकम्मल सच्चाई से अल्लाह उसको अपने ज़ात के ऊपर इत्क़ाद और यकीन की तौफीक देता है, तो फिर हर तरह के अलूम खुलते हैं। अलूम बद भी होते हैं और अच्छे भी। अच्छाई इंसान को सिखाई गई है, बुराई नहीं सिखाई गई। अल्लाह हाफ़िज़।